Good morning students, and again welcome to our economics class. In this class we study about the government budget. In the last class we study what is government budget, what are the meaning of government budget, then objective of the government budget. Then we study different components of government budget, capital budget, revenue budget, and we study what are the receipts of the government budget. In receipts we study what are revenue receipts. There are two types of revenue receipts, tax receipts and non-tax. Earlier we studied tax receipts, what are meaning of tax, direct tax, indirect tax, their different features and their differences. In today's class first we study what are the non-tax revenue receipts of the government. अब गवर्नमेंट को अपने बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब कि जो गवर्नमेंट के लिए ना तो किसी तरह के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को इंक्रीज करती हैं. इन सिंपली यू कैन से दैट फॉर द गवर्नमेंट इज शुद्ध इनकम, एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम है शुद्ध, ना तो गवर्नमेंट को उसको वापस देना है ना गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं. तो उसके दो सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए, एक हम डिवाइड करते हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या है हमारा जो हमने पढ़ा सारा. अब हम बात कर रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू. अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वी डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन. अच्छा तो सिर्फ नेम नोट कर लेना. फर्स्ट इज इंटरेस्ट. अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम यूनियन बजट पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट से जितनी ड्यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज ड्यूटी को लोन देती है, अब उस पर जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स. क्योंकि ना तो गवर्नमेंट को उस इंटरेस्ट को रिटर्न करना है और ना ही गवर्नमेंट की उस टैक्स की वजह से किसी तरह की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स. गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू इट्स स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, private enterprises and general public. Interest received from these loans is an important source of non-tax revenue. Second is profit and dividends. जितने गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें से कुछ को सब तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत सारे लॉस में वर्क कर रहे हैं. अब जितने गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसमें से कुछ को गवर्नमेंट को प्रॉफिट अर्न हो रहा है, या बहुत सी जगह गवर्नमेंट को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अपने पब्लिक सेक्टर से डिविडेंड्स मिले. डिविडेंड मतलब किसी फर्म के प्रॉफिट का वो पार्ट जो फर्म अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. अब गवर्नमेंट के पास जितनी इक्विटीज है अब वहां पर गवर्नमेंट को डिविडेंड्स मिलता है. तो ये जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है, डिविडेंड है, ये भी क्या गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स. क्योंकि गवर्नमेंट को ना तो उसको वापस करना है और ना ही इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होगी. गवर्नमेंट एंड profit by public sector undertakings like Indian Railway, LIC, Life Insurance Corporation, BHEL, Bharat Heavy Electronicals Limited, etc. It earned profit from the sale process of these products of such public enterprises. Government also get dividend from its investment in other companies. और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स करती है उस पर गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, डिविडेंड. नेक्स्ट इज द फीस. अब गवर्नमेंट हमारे को डिफरेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसके अगेंस्ट हम गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं. और ये फीस भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स. तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमारे को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही. सिर्फ एक तरह से बोल सकते हैं हम जो गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहे हैं उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने फीस चार्ज कर रही है. फीस रेफर टू चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय इट. Such services generally in public interest and fees is paid by those who receive these services. हम जो गवर्नमेंट सर्विसेज यूज में लेते हैं उनको यूज में लेने के अगेंस्ट हम गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा जो भी पे कर रहे हैं हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो फीस. इट इज ऑल्सो ए कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक टैक्स. गवर्नमेंट को जितना टैक्स दे रहे हैं वही तरह की फीस है. कोर्ट फीस, अगर कोई कोर्ट में केस वगैरह बोल सकते हो फाइट करते हैं, लड़ते हैं, उसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन फी, जैसे आपने मकान लिया, आपने कार परचेज करा, उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप उसकी फीस दे रहे हैं. इंपोर्ट फीस, अगर बाहर से कुछ कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा. आर सम एग्जांपल ऑफ फीस. नेक्स्ट इज
लाइसेंस फी। अगर गवर्नमेंट से किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज में लेने के लिए बोलते हैं तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमारे से कुछ लाइसेंस के फॉर्म में फीस चार्ज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार ड्राइव करते हैं तो फोर व्हीलर के लिए लाइसेंस लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। अब कोई पर्सन अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई गन अपने पास रखना चाहता है तो उसका वो लाइसेंस ले रहा है तो उसका फीस भी गवर्नमेंट को उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो डिफरेंट सर्विसेज यूज में लेते हैं तो उनको यूज में लेने के अगेंस्ट भी हम गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी। मतलब किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज में लेने के अगेंस्ट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला चार्जेस। इट इज द पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट परमिशन for something. For example, license fee paid for permission of keeping a gun or to obtain national permit for commercial vehicles. जैसे आप देखते हैं कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक्स वगैरह हैं। अब ये क्या होता है, जो लोडिंग व्हीकल्स हैं इनमें कुछ की परमिशन पर्टिकुलर स्टेट तक रहती है, कुछ की परमिशन नेशनल लेवल तक रहती है। और मान लीजिए किसी की नेशनल लेवल उसने परमिशन ले रखा, मतलब वो ट्रक पूरी कंट्री में कहीं भी आ जा सकता है, पर उसके लिए गवर्नमेंट को उसकी परमिशन के अगेंस्ट उसको गवर्नमेंट को फी पे करना पड़ेगा। सिमिलर फॉर द बस। तो अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस गवर्नमेंट का यूज में लेना चाहते हैं तो हमारे को उसके लिए गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी। नेक्स्ट इज फाइन एंड पेनल्टीज। अब गवर्नमेंट हमारे से डिफरेंट तरह के फाइन्स और पेनल्टीज भी चार्ज करती है। एक्चुअली इट इज द फाइनेंशियल पनिशमेंट फॉर द लॉ ब्रेकर्स। जो कानून तोड़ते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक तरह से फाइनेंशियली पनिश करती है बाय चार्जिंग फाइन्स। जैसे प्रैक्टिकली आपको देखते हो, कोविड इन्फेक्शन का टाइम है तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि आपको मास्क लगाना आपके लिए कंपलसरी, ठीक है। पर बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते और बिना मास्क लगाए मार्केट में या बोल सकते हो सिटीज में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बहुत सी जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनसे फाइन चार्ज कर लेती है। एक तरह का क्या हो गया, फाइनेंशियल पनिशमेंट। तो इस तरह का जितना भी गवर्नमेंट हमारे से फाइन्स और पेनल्टी चार्ज करती है, ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। इट रेफर टू दोज पेमेंट व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। मैंने आपको पहले बताया किस पर चार्ज होता है, लॉ ब्रेकर जो लोग कानून तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल फाइन फॉर जंपिंग रेड लाइट। वो लोग रेड लाइट को नहीं मानते और अपना व्हीकल निकाल के ले जाते हैं तो उनका बोलते हैं गवर्नमेंट उनसे बोल सकते हो फाइन चार्ज करती है, पेनल्टीज लगाते हैं। इसको नॉर्मली बोलते हैं न्यूज में चालान, कि मैंने इतने का चालान काट दिया, 200 रुपए 500 रुपए का चालान काट दिया। पेनल्टीज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई पर्सन टाइम पे टैक्स पे नहीं करता या फिर उसकी टैक्स लायबिलिटीज बन रही है बट फिर भी वो टैक्स पे नहीं कर रहा तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होती है। फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस इज द फॉर्मल लेविड to maintain law and order, where the latter is imposed on generate revenue. So it is also big source of revenue for the firm. एक और आता है इसके अंदर इशिप्स। इशिप्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अब उस पर्सन का कोई आगे बोल सकते हो उसने किसी तरह की अपने उस पर्सन ने किसी तरह की विल साइन नहीं करी, मतलब वसीयत नहीं लिखी, या उसकी जो प्रॉपर्टी और एसेट्स है उस प्रॉपर्टी और एसेट्स को क्लेम करने वाला कोई भी पर्सन नहीं, तो उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी है वो सब गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक छोटा सा सोर्स है ये, बट इट स्टिल अ सोर्स। इशिप्स मतलब कि वो सोर्स गवर्नमेंट का, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जितनी भी बोल सकते हो आप प्रॉपर्टी जो एसेट्स है, अगर कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है, उसकी कोई विल नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट इज गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। अब गवर्नमेंट को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में बढ़ के गिफ्ट भी मिलते रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, गवर्नमेंट को डोनेशंस मिलती रहती है कई बार। अभी डोनेशन जनरली क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पर ज्यादा होती है। जैसे हमारे को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कुछ वेंटिलेटर गिफ्ट करे थे टू फाइट विद द कोविड इन्फेक्टेड पीपल्स। तो इस तरह के जो भी डोनेशंस हमारे को मिलते हैं, जो भी गिफ्ट्स हमारे को मिलती है, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ये भी किसका पार्ट हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। एक दो पॉइंट्स और होंगे इसमें, तो ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू, सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर मेनली हमने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और
और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज द कैपिटल रिसीप्ट्स। अगली जो रिसिप्ट्स है गवर्नमेंट के लिए क्या है वो कैपिटल रिसिप्ट्स। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है पर या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये रेवेन्यू रिसिप्ट से बिल्कुल अपोजिट है। कैपिटल रिसिप्ट के केस में या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ेगी या गवर्नमेंट के एसेट्स कम होंगे। सो इट इज द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आई रीड इट। कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज बढ़ाएगा या गवर्नमेंट के एसेट्स कम करेगा। द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बढ़ाएगा, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है, उधार ले रही है, कहीं से भी ले रही है, तो ये क्या कर रहा है गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उस पैसे को गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट रिटर्न करना आफ्टर फ्यू टाइम्स। द रिसिप्ट मस्ट कॉज ए डिक्रीज इन द एसेट्स। अब ये रिसिप्ट गवर्नमेंट के आपको एसेट्स को कम करेंगे जस्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट्स। और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर रही है, इट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट्स। तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो कंपलसरी वे में या तो गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करेंगे जस्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाएंगे जस्ट लाइक बोरिंग। तो आपको याद रखना कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा, या तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स? देयर आर थ्री सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स: बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है अपने एक्सपेंडिचर को फिलअप करने के लिए कई बार बोरोइंग करती है। अब मेनली गवर्नमेंट की जो बोरोइंग होती है वो तीन सोर्स से होती है। एक तो होता है जनरल पब्लिक, सेकंड फ्रॉम आरबीआई इट मींस सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, एंड थर्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दो चीज होती है, एक तो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज और सेकंड फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। So to fulfill its budget deficit or expenditure, sometimes government borrow money from the different parts or different sectors. What are it? Borrowing are the funds raised by government to meet its excess expenditure. Government borrowing from mainly general public, RBI, and foreign government and international organization like International Monetary Fund and World Bank, and this borrowing increases the liability of the government. Second is recovery of loan. अब गवर्नमेंट ने जितना लोन दे रखा है उसकी जो रिकवरी हो रही है, गवर्नमेंट के डेटर्स कम हो रहे हैं, तो रिकवरी ऑफ लोन भी गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। गवर्नमेंट ग्रांट वेरियस लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। रिकवरी ऑफ सच लोन is a capital receipt as it reduce the assets of the government. जितना गवर्नमेंट रिकवरी करती जाएगी उतने गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते जाएंगे। तो रिकवरी ऑफ लोन भी क्या कहलाएगा हमारे लिए, रिकवरी ऑफ लोन भी क्या कहलाएगा हमारे लिए, कैपिटल रिसिप्ट्स। थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट्स। अदर के अंदर दो चीज आती है आपके, एक तो आता है डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है स्मॉल स्केल सेविंग। अब डिसइन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनको प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेल आउट कर देती है पार्शियली या फुली, इट इज द डिसइन्वेस्टमेंट्स। जैसे अभी गवर्नमेंट एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अर्लियर गवर्नमेंट ने बाल्को का, आईटीसी का, बहुत सारे बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, इनका गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट्स कर चुकी है। एसबीआई का भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट किया था। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक, गवर्नमेंट सेक्टर जो अंडरटेकिंग से उसको पार्शियली या फुली पब्लिक सेक्टर को सेल आउट कर देना। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स है वो कम हो जाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्ट ऑफ सेलिंग ए पार्ट और द होल ऑफ शेयर ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। दे आर नोन एज कैपिटल रिसीप्ट्स as they reduce the assets of the government। हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के एसेट्स को कम कर रहा है। लास्ट इज स्मॉल सेविंग। अब गवर्नमेंट जैसे बोल सकते हो
पोस्ट ऑफिस से, या अगर आप बोल सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, एनएससी, किसान विकास पत्र, जैसे बहुत सारे सोर्स है गवर्नमेंट जहां से स्मॉल सेविंग कलेक्ट करती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने अटल पेंशन योजना, फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना, फ्यूचर प्लान्स उन्होंने लॉन्च किए। सो ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ स्मॉल सेविंग फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ भी गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है, पर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद गवर्नमेंट को उसको विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो ये भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है। तो दो चीज अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स के केस में या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट्स कम होंगे। स्मॉल सेविंग रेफर टू फंड्स raised from the public in the form of post office deposits, national saving certificate, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, etc. They are treated as capital receipt as they lead to an increase in liability of the government. इसको बोलते हैं capital receipts क्योंकि गवर्नमेंट की liability को increase कर रहा है. So in today's class we study what are the different non-tax revenue receipts of the government, and then what are capital receipts and what are the different forms. In the next class we study government expenditure. अब तक हमने बात किया गवर्नमेंट रिसिप्ट्स की, अब बात करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट अपने टोटल अर्निंग को किस तरह से स्पेंड कर रही है। थैंक यू।